सबसे और मैं आदरणीय डॉक्टर अरुण पांडे जी की एक बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लगी, उस पर 4 पंक्तियां पढ़ के तब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। जैसा कि दीपावली के नाम पर पटाखों की कहीं ना कहीं खनक आ जाती है, भले ही वो ग्रीन पटाखा हो, लेकिन इस बार आप सभी जानते हैं कि दीपावली के पहले कुछ पटाखे दगे हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत चोट पहुंचाए हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़कर और अपने मुद्दे पर आती हूँ। पिता को आंख दिखा, पिता को आंख दिखा, पड़ोसी को अब्बा कहिए। पिता को आंख दिखा, पड़ोसी को अब्बा कहिए। गर मशहूर होना है, गर मशहूर होना है तो विवादों में बने रहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। तो कहीं ना कहीं सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जी बिल्कुल। इसी वजह से पटाखा दगा है, वरना देशभक्ति होती है। और राम और देशभक्ति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर प्रभु राम अंकित हैं, वो सभी के राम हैं। तब मैं कहीं से कुछ पंक्तियां अपने हृदय से लेकर आती हूं, और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पीढ़ी में हैं जिस पीढ़ी में प्रभु राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सभी का विशेष साथ मांगती हूँ। जी। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। क्या गाती हैं, वाह। सत्य फिर स्थापित हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, सत्य की स्थापना हो रही है। सत्य फिर स्थापित हुआ, सबूत बने मंदिर के अवशेष। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। गीतिका जी अगली पंक्ति में साथ दीजिएगा। जी बिल्कुल। कितनी पीढ़ियां खप गई, कितनी पीढ़ियां खप गई, कितने नैन हुए थे व्याकुल। कितनी पीढ़ियां खप गई, कितने नैन हुए थे व्याकुल। घर से बेघर थे मेरे राम, पर राम बसे थे हर दिल, पर राम बसे थे हर दिल। क्या बात। नया इतिहास बन रहा है, नया इतिहास बन रहा है, नया लिखा जाएगा आलेख। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व किले से राममय हुआ है पूरा देश। अगली पंक्तियां जी बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पे कि मिटा है सदियों का कलेश। बिल्कुल सही कहा, सदियों से हम चीज के लिए लड़ रहे थे, सदियों का कलेश मिट गया है और अब हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब हुआ है। जय श्री राम। आप सभी तक पहुंचाती हूँ। जय श्री राम, स्वागत है। खत्म हुआ दूजा वनवास, अब तारीख भी आई है। खत्म हुआ दूजा वनवास, अब तारीख भी आई है। भव्य अलौकिक मंदिर बन जाए, भव्य अलौकिक मंदिर बन जाए, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई। कैसे? तरासी हुई शिलाओं को, तरासी हुई शिलाओं को अहिल्या की तरह मिला है मुक्ति का आदेश। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। अंतिम पंक्तियां में आप सभी का साथ मांगती हूँ कि प्रभु सबके हैं। कैसे हैं? स्वागत है। मजहब और सरहद में ना बांटे मेरे राम को, मजहब और सरहद में ना बांटे मेरे राम को, ना ही अयोध्या को, ना ही अयोध्या धाम को
ना ही अयोध्या धाम को। हम सब के पूर्वज एक हैं, हम सब के पूर्वज एक हैं, और वही है सबसे विशेष राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार मैंने अपनी बेटी को राम राज के बारे में बताया, रामायण का पूरा पाठ बताया, तो उसने भी मुझसे एक प्रश्न किया कि माँ, भगवान श्री राम होकर अगर इतना संघर्ष किया तो हम तो इंसान हैं, हमें जिंदगी में कब तक तपना होगा। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, आप, हम सब, गीतिका जी, हम सब के दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है कि आखिर कब तक हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपके सामने रखती हूँ एक रचना, इसको जब जब आप याद करेंगे आपको जरूर संबल मिलेगा। तो रखती हूँ अपनी रचना कि कब तक क्यों कितना तपना है, कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। लक्ष्य क्या, गंतव्य क्या है, और क्या रखा है संजीवन में। क्या बात। सरल सुगम पथ छोड़ भला क्यों, सरल सुगम पथ छोड़ भला क्यों, अग्निपथ मेरे जीवन में। कब तक क्यों कितना तपना है, नित दिन प्रश्न उठेंगे मन में। क्या बात। और जब ऐसे प्रश्न हमें उठे तो क्या करना है, सभी यक्ष प्रश्नों का दृढ़ हो उत्तर देते जाना तुम।